जब दर्द अपनों का हो तो सियासत नहीं, इंसाफ की आवाज उठती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। कहते हैं जख्म चाहे कितना भी गहरा हो, मरहम की उम्मीद कभी नहीं मरती। इसी उम्मीद के साथ शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आरा भोजपुर के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मृतक के परिजनों से मुलाकात की। परिवार का दुख दर्द सुना, उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि न्याय की लड़ाई में वे उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। गांव में चिराग पासवान के पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की नजर इस मुलाकात पर टिकी रही। परिजनों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपना काम करेगा और परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। चिराग पासवान ने कहा कि किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जताई। इस दौरान गांव का माहौल भावुक बना रहा। परिजनों की आंखें नम थीं, लेकिन उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद भी दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग दोहराते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। भरत तिवारी जी की हत्या प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में और किसी भी सभ्य समाज में कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे में अगर वही लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की जनता का विश्वास कानून से उठ जाएगा। कानून पर लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। और इसके लिए मैं, मेरी सरकार, मेरी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से भी बात हुई और हम सब प्रतिबद्ध हैं इसको लेकर कि बख्शा कोई नहीं जाएगा। उस स्तरीय जांच की जरूरत भी अगर महसूस होगी, जिस भी स्तर की जांच परिवार चाहेगा, जैसी जांच चाहेगा, परिवार को न्याय मिले, ये हम सबकी प्राथमिकता है। मेरी अमित शाह जी से भी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई और इस विषय की एक बार फिर पूरी जानकारी मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को अपने द्वारा देने का मैं काम करूंगा। कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बना रहे, उसके लिए उन लोगों को चिन्हित कर सजा देना जरूरी है जो रक्षक की भेष में, जिन्होंने भक्षक बनने का काम किया और एक व्यक्ति जिसने आत्मसमर्पण करने का काम किया। आप गिरफ्तार करते, आप बात करते, आप जांच करते, पर इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार कानून के रक्षकों के हाथ में भी नहीं है। जो भी दोषी हैं, चुन चुनकर कड़ी से कड़ी सजा एक एक व्यक्ति को दी जाएगी। और अगर कोई अधिकारी अपने आप को इस व्यवस्था से ऊपर समझ रहा है तो वो गलत सोच रहा है। आगे किसी भरत तिवारी बख्शा किसी को नहीं जाएगा और भविष्य में किसी और भरत तिवारी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, जिस अधिकारी का प्रमोशन किया गया है, मैं मुख्यमंत्री से बात कर उस पे भी कार्रवाई करने की मैं बात करूंगा। इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिनके ऊपर आरोप है
आप उनको इस तरीके से पुरस्कृत करने का काम करें। व्यवस्था में विश्वास दिलाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे और हम लोग जरूर लगातार न्याय की गुहार पर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आए हैं और परिवार के लोगों से उन्होंने मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया है और भरत तिवारी का जो ये शहादत है वो जया हम लोग नहीं जाने देंगे। जो भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की मांग की जा रही है, उन्हें पदोन्नति दे दी गई। नहीं, तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम सब लोग कहते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि जिस व्यक्ति पर, जिस पदाधिकारी पर इतना गहरा आरोप है, ये उसको कैसे प्रोन्नति दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग धैर्य रखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग उठा रहा है, तो अगर परिवार का इच्छा होगा और इस न्याय से लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हम लोग भी सीबीआई का मांग करेंगे और सीबीआई जांच निश्चित मिलेगा। हम आप सबों को आश्वस्त करते हैं कि भरत तिवारी का जो शहादत है, जो दोषी है, उन पर निश्चित कार्रवाई होगी।